नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 फरवरी 2025। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट इंट्राडे आपके साथ शेयर कर दिया। दोपहर को वीडियो बना रहे थे तब ये मिडल बैंड टच कर रहे थे। सडनली लास्ट कैंडल में एकदम सेलिंग आ गई, डेढ़ लो के करीब क्लोज हो गए। इसे पहले जूम कर देते हैं। पिछले 3 दिन से ये बॉटम बचाए हुए थे 127% वाले। अब इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाए तो 161.8% लेवल अगला सपोर्ट होगा। ऑन अपसाइड ये छोटे छोटे टॉप्स तो है ही, आज का फिर परसों का नरसों का ये सारे हैं ही। पर ओवरऑल अगर अपसाइड इसमें बोलिंजर बैंड जैसे स्क्वीज हो रहे हैं, अगर अपसाइड ब्रेकआउट आ जाती है तो ये गैप एरिया पहला रेजिस्टेंस होगा। तो गैप का लोअर एंड है यहाँ इसका हाई 22,668, अपर एंड है इसका लो 22,763। फिर पिवोट पॉइंट, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन एंड सो ऑन। वैसे मैंने यहाँ से इन टॉप से ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ की, इस टॉप पे ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ की, क्योंकि अगर गैप एरिया पे आ जाता है तो अल्टीमेटली वो उस ट्रेंड लाइन तक पहुंच ही जाएंगे। वैसे यहाँ पे इंट्राडे में बुलिश डाइवर्जेंस पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे थे नियर के, फिर लॉन्ग के, लॉन्ग डिस्टेंस के यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन रहे थे। पहले भी यहाँ इस एरिया में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ था। इसमें सिर्फ अपर एंड तक, अपर बोलिंजर बैंड तक बाउंस आके फिर नीचे आ गए। पर ये कोई डाइवर्जेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। अगर इस बार काम कर जाते हैं तो अपर बैंड तो बहुत नजदीक ही है, लेकिन ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगला रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप बन सकता है। डेली चार्ट्स देखें, अगेन डोजी इस रेंज, इस बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन के लोअर एंड पे अगर ब्रेकडाउन आ जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड 22,379 सपोर्ट, और डाउन साइड ब्रेकडाउन के बाद अप साइड ब्रेकआउट आ जाए, गैप एरिया पिवोट पॉइंट मिडल बैंड, पिवोट पॉइंट इज अराउंड 22,855, मिडल बैंड इज अराउंड 23,130, एंड देन टॉप कनेक्टेड, दिस टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन एंड सो 127 के नीचे 161.8% रिट्रेसमेंट यहाँ पे इस बॉटम से लेके इस टॉप के अभी 127% पे है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाए तो ये लोअर बोलिंजर बैंड तो है ही, लेकिन ये 161.8% 22,156 भी अगले सपोर्ट का काम करेंगे, कर सकते हैं। करेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी। वैसे अदरवाइज आज वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं रेशियोज कैसे आप देख सकते हो इसलिए आज वीडियो बनाने वाला था। निफ्टी बैंक का चार्ट देखने के बाद उसे ऑब्जर्व करते हैं। निफ्टी बैंक के चार्ट्स देखते हैं। डेली चार्ट ये भी लाइव मार्केट में 3 सवा 3 तक स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा था, डे हाई के करीब था, बाद में सारी सेलिंग आ गई, डोजी बनी है। अब डोजी का लो ब्रेक हो जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड, डोजी का लो है 48,627, अगर ब्रेक हो जाए तो लोअर बोलिंजर बैंड 48,403, और फिर यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का लो 48,281 सपोर्ट का काम करेंगे। इनके भी ब्रेकडाउन आ जाए तो ये गैप का लोअर एंड या प्रीवियस बॉटम्स एंड सो ऑन, ये सारे सपोर्ट के काम करेंगे। यहाँ पे आप एक बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। ऑन अपसाइड पिवोट तो है ही, आज के हाई के करीब 49,045 क्रॉस करे तो मिडल बैंड 49,445 अगले रेजिस्टेंस। फिर स्टेप बाय स्टेप बॉटम कनेक्टेड ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, अपर बोलिंजर बैंड थे, ये सारे ऊपर आते हो रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी ठीक है, पहले इंट्राडे चार्ट देखते हैं। ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था
आज सारा दिन सुबह से पहली ओपनिंग जो कैंडल थी उसके हाई लो के अंदर चल रहे थे, लास्ट 15 मिनट में ब्रेकडाउन आ गया। तो ये गैप का लोअर एंड, आज की जो ओपनिंग गैप थी 48,585 पहला सपोर्ट, उसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाए। लोअर बोलिंजर बैंड प्रीवियस बॉटम, लोअर बोलिंजर बैंड इज अराउंड 48,420, प्रीवियस बॉटम इज अराउंड 48,281 ऑन डाउन साइड में एक्ट एज सपोर्ट्स। टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन प्योर पॉइंट रेजिस्टेंस है, फिर इसके ब्रेकआउट आ जाए ऑन अपसाइड, तो यहाँ जो ये गैप एरिया है वो कल के वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। आज सुबह से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म, या कई दिनों से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था। तो ये आउट परफॉर्मेंस यानी रेशियो चार्ट आप कहाँ यहाँ फ्रीली यहाँ ट्रेडिंग व्यू की साइट पे भी देख सकते हैं। मार्केटिंग का कोई चांस नहीं है अपना, लेकिन अगर आप फ्रीली देखें तो यहाँ आपको देखने मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पे ये पहले भी मैंने दोपहर को एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया, सिर्फ मेरी कमेंट्री आ रही थी, इसलिए फिर उसे डिलीट कर दिया गया। फिर ये अपलोड हो जाएगा। बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट प्लॉट किया हुआ है, तो ये यहाँ क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एक स्लैश डाल दीजिए और निफ्टी 50 ले लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये चार्ट रेशियो चार्ट प्लॉट हो गया बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है। अब ये आउट परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नॉट नेसेसरी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी अगर गिर रहा है तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम गिरे, या इसके बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है। इन शॉर्ट, बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो यहाँ पे ये कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ हमने ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट किया जिसका स्लाइटली ब्रेकआउट आने का चांस है। ब्रेकआउट आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी में, अगर बाउंस आती है तो। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी में फिर दो ऑप्शन है, पीएसयू बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है। तो आप यहाँ पे उन्हें भी देख सकते हैं, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, बैंक इंडेक्स, उसका चार्ट प्लॉट हो गया। अब इसे पहले की तरह स्लैश निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, फिर इसे एंटर कर दो। तो ये लाइन ऊपर नीचे, बट ओवरऑल इट इज राइजिंग ओनली। सो ये दर्शा रही निफ्टी प्राइवेट बैंक वर्सेस डिवाइडेड बाय निफ्टी पीएसयू बैंक, इसका ये रेशियो प्लॉट हो गया। जो भी वैल्यू आएगी उसका डेली चार्ट पे एक एक डॉट प्लॉट करके उसे अगर कनेक्ट कर दें आप, तो ये रेशियो प्लॉट हो जाएगा। ये रेशियो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है private bank private banks are outperforming PSU banks since this bottom was formed around May 2024. सो बैंक निफ्टी अगर बढ़ना है तो अपना ध्यान किस जगह पे होना चाहिए, कैसे स्टॉक्स में होना चाहिए। तो ऐसे आप ये रेशियोज अलग अलग इंडाइसिस के, अलग अलग स्टॉक्स के, बहुत सारा काम इस पे आप कर सकते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए कि आपको कहाँ रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ये एक टूल है, ये जादू की छड़ी नहीं है, ये याद रखना है।